प्रदेश की गठबंधन सरकार को लेकर बेशक कई दिनों से अटकलें चल रही हैं कि क्या ये गठबंधन टूट रहा है, पर सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस से साफ हो गया है कि ये गठबंधन अभी नहीं टूट रहा। दरअसल ये बीजेपी की कूटनीतिक राजनीति है कि जेजेपी पर दबाव बढ़ाया जाए ताकि वो लोकसभा चुनाव के लिए सीटें न मांगे। जैसे चुनावी नतीजों में कुछ भी होने के कयास लगाए जाते हैं, ठीक वैसे ही जब किसी गठबंधन में खटास या खींचतान बढ़ जाए तो फिर समय का इंतजार करना होता है। हरियाणा की गठबंधन सरकार के बीजेपी जेजेपी दलों को आज इन्हीं हालात से गुजरना पड़ रहा है। शनिवार को हुई सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये प्रभाव छोड़ने की कोशिश जरूर हुई कि गठबंधन आज ही नहीं टूट रहा। पहले सीएम की कूटनीति राजनीति। देखिए, उनका हमारा जो गठबंधन, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि वो पहले भी हम कोई चुनाव गठबंधन में थोड़ी लड़े थे। वो तो आवश्यकता, हमारी भी आवश्यकता है, उनकी भी आवश्यकता है, दोनों की आवश्यकता थी। जनहित में हमको ये सब करना था, हमने किया। गौरतलब है कि जिस तरह से बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विप्लव देव कुमार 7 में से 5 निर्दलीय विधायकों से मिले और उनसे मुलाकात की फोटो सोशल मीडिया पर डाल दी, उनसे वचन मिला कि हम बीजेपी के साथ हैं। फिर शाम को प्रभारी की सीएम के साथ मीटिंग, यानी साफ है कि बीजेपी के दोनों हाथों में लड्डू हैं। बीजेपी की विधानसभा में अपनी 41 सीटें हैं। 40 सीटें पार्टी ने 2019 के विधानसभा चुनाव में जीती थी। 41वीं आदमपुर में भव्य बिश्नोई बीजेपी की टिकट पर जीत कर आए, यानी 41 सीटें अपनी और 7 निर्दलीयों में से अकेले बलराज कुंडू को छोड़कर बाकी 6 निर्दलीय भी अभी तो बीजेपी के साथ हैं। सरकार को बहुमत के लिए 46 विधायक की जरूरत है, यानी बीजेपी ने गेंद अब बड़ी चतुराई से जेजेपी के पाले में डाल दी है। जेजेपी के प्रवक्ता अब गठबंधन के रिश्तों पर पड़ी बर्फ को पिघलाने में लगे हैं, यानी बवंडर आया और चला गया, अब सब ठीक है। प्रवक्ता ने शाहबाद के जेजेपी विधायक और शुगरफेड के चेयरमैन रामकरण काला के इस्तीफे पर भी अपनी सफाई दी। उन्होंने जो इस्तीफा दिया, उनकी तरफ से बयान दिया गया कि भी मेरे नेता दुष्यंत चौटाला जी हैं और दुष्यंत चौटाला जी ने मुझे चेयरमैन बनाया, तो मैंने अपना चेयरमैन का इस्तीफा उनको दे दिया। लेकिन इस पर दुष्यंत चौटाला जी की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई निर्णय नहीं लिया गया है अभी। तो हमारे जैसे जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह जी इस बात को कह चुके हैं, भाई ये सूरजमुखी की जो एमएसपी जो फसल का जो मार्जिन जो लगभग 600 रुपए जो कम है, इसको हम कुछ ही दिनों में इसको ठीक कर लेंगे और ये ठीक होकर के उनको मना लिया जाएगा। उधर मौजूदा संकट के दौर के बाद अपनी रणनीति को आगे बढ़ाने में लगी जेजेपी प्लान ए और प्लान बी पर काम कर रही है, यानी पार्टी ने गठबंधन में भी और अकेले भी चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। 101% 90 विधानसभा और 10 लोकसभा पूरी की पूरी तैयारी है, पूरी हमारी जोरों शोरों से तैयारी है। बिल्कुल हम ताबड़तोड़ रैलियां भी अभी कर रहे हैं। दिग्विजय चौटाला जी के प्रोग्राम में ग्रामीण हल्के में अगले हफ्ते, और दुष्यंत जी भी हर डिस्ट्रिक्ट में हर हल्के में सभी में जाएंगे और हमारी पूरी तैयारी है। यही वजह है कि जेजेपी के नेताओं ने अब रात दिन मेहनत शुरू कर दी है। जेजेपी के स्टार लीडर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला 11 जून रविवार को इसराना हल्के की जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं। अगले हफ्ते दिग्विजय चौटाला भी पानीपत ग्रामीण का दौरा कर रहे हैं। और अब अंदर की बात यह है कि गठबंधन के दोनों दलों के नेताओं के गर्मा गर्म बयान और बीजेपी प्रभारी की निर्दलीय विधायकों से मुलाकात दरअसल जेजेपी पर दबाव बनाने की रणनीति है कि वो लोकसभा चुनाव में सीटों की मांग ना करे, यानी बीजेपी के दोनों हाथों में लड्डू। ये जेजेपी भी जानती है और इसीलिए उसने प्लान ए और प्लान बी पर काम शुरू कर दिया है। इसी का नाम है सियासत। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।